अभी मैं आपको सुरक्षा रक्षक के बारे में, सेफ्टी के बारे में, फायर के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। मेरा नाम जितेंद्र पाठारे है और मैं यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दूंगा, जानकारी दूंगा, जिससे आपको नॉलेज मिलेगा और वो नॉलेज आपका बढ़ेगा। और मैं यही जो जानकारी है, जो हम अभी कैमरे लगे हुए वो यूट्यूब में डालूंगा। मेरा नाम जितेंद्र पाठारे है और यूट्यूब का चैनल है जितेंद्र पाठारे। आप अगर यूट्यूब में जाओगे तो यूट्यूब में दिखाई देगा, आप टाइप करोगे जितेंद्र पाठारे और फिर बाद में आपको ये वीडियो दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी मैं शुरुआत करता हूँ। पहले हम एक सुरक्षा रक्षक है, आपको पता है सुरक्षा रक्षक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी का स्पेलिंग आपको जानकारी है? सिक्योरिटी का SECURITY, यानी सिक्योरिटी सुरक्षा। हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं? मल्हार सिक्योरिटी सर्विस की तरफ से हम यहाँ पे सुरक्षा दे रहे हैं। कहाँ पे दे रहे हैं? स्वयं सिद्धि कॉलेज। स्वयं सिद्धि कॉलेज के प्रीमाइसेस कहाँ से शुरुआत होती है? ये हमारे गेट से लेके कॉलेज तक, बराबर। तो ये हम लोग कितने सुरक्षा रक्षक है? पांच सुरक्षा रक्षक को ये जिम्मेवारी दी गई है मल्हार सिक्योरिटी सर्विस की तरफ से। किनको सर्विस देना है? कॉलेज को, स्वयं सिद्धि कॉलेज। ठीक है, तो एस यानी सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षा रक्षक का काम क्या है? अपनी जान बचा के औरों की जान बचाना। तो या इस प्रीमाइसेस में जितने लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स है, बच्चे लोग हैं, जो भी है, जितने भी है, स्टाफ है, उन सबकी सुरक्षा करना हमारा काम है। ठीक है, तो हम 6 जन हैं, वो सब उनकी क्या करेंगे? अपनी जान बचा के उनकी जान बचाना, ये पहला हमारा कर्तव्य है सुरक्षा रक्षक। ठीक है, समझ गए? उसके बाद में इस परिसर की सुरक्षा करना। क्या करना है? इस परिसर की आपको क्या करना है? सुरक्षा भी करना है। जैसे पहले जान बचाना है, अपनी जान बचा के औरों की जान बचाना है, वैसे ही इस परिसर की भी सुरक्षा करना है, बराबर। उसके बाद में हमको क्या करना है? सबका बराबर सम्मान करते हो? शर्माते हो? करते नहीं हम लोग। अगर हम करने लगे सबका सम्मान तो क्या होगा? जैसे समय के अनुसार हम इंग्लिश में गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड आफ्टरनून मैडम, गुड इवनिंग मैडम, है कि नहीं? लास्ट में जाने के टाइम शाम होती है तब हम गुड नाइट सर कहते हैं, है कि नहीं? ये नाइट में जो होगा उनके लिए। तो ये समय के अनुसार हमको क्या करना है? सबको विश करना है, बराबर कि नहीं? कोई प्रिंसिपल, अगर यहाँ पे प्रिंसिपल भी है तो उनको अगर हम लोग क्या कर सकते हैं? सलूट भी मार सकते हैं, बराबर कि नहीं? कैसे मारेंगे सलूट? जैसे हमारे 5 उंगलियां है, ये इस तरह से, यानी सम्मान हम देंगे। कैसे? जय हिंद। इस तरह से हम अगर उनको सलूट मारते हैं तो एक उनका सम्मान करते हैं। आप जिनको भी सलूट मार सकते हो, वो क्या होगा? उनके लिए सम्मान होगा, आपने दिया हुआ सम्मान होगा, तो वही रिटर्न आपको मिल जाएगा। कोई गुड मॉर्निंग बोलता है तो सामने से वेरी गुड मॉर्निंग ऐसे बोलते हैं। तो ये बोलना क्या है? हमारे और उनके बीच में जो रिश्ता है वो पता चलता है।
आपको सम्मान देने के बाद कोई स्माइल ही देगा, कोई गुस्से से नहीं देखेगा। तो ये सब चीजें आनी चाहिए। सुरक्षा भी करना है और सम्मान भी करना है और अपनी जान बचा के औरों की जान बचाना है। और इस जगह की हमको क्या करना है, इस जगह की भी हमको सुरक्षा करना है। ठीक है। तो उसके बाद में एस के बाद में क्या आता है, ई फॉर ईगल आई, यानी तीक्ष्ण। ईगल का मतलब मालूम है आपको? ईगल म्हणजे काय? चील, घार। अपने भक्ष्य को कैसे देखती है, कौन से नजर से देखती है? तीक्ष्ण नजर से देखती है। और जैसे उनको अटैक करना है तो कैसे अटैक करती है, वो हिसाब से हमको तीक्ष्ण नजर से दाएं बाएं आगे और पीछे चारों तरफ देख के इस परिसर की हम सुरक्षा करेंगे। अगर कोई सामने आता है, हेलो, अगर कोई सामने आता है, जैसे कोई अनजान आदमी है, हमको उनको रोकना है, टोकना है, उनकी पूछताछ करना है, तो हमको वो हिसाब से करना है। तीक्ष्ण नजर से देखने के बाद हम उनको क्या करेंगे, रोकेंगे, टोकेंगे। लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ई के बाद सी आता है। क्या आता है? सी, सी फॉर करेजियस। क्या करेंगे हम? धाड़स। क्या करेंगे? धाड़स करेंगे। जब भी हम किसी को देखेंगे तीक्ष्ण नजर से, हमारी नजर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, हम एक जगह पे होंगे तो भी हमारी नजर वहाँ तक होनी चाहिए जहाँ तक हमारी जाती है। तो जाने के बाद यानी दाएं हम जाएंगे, बाएं हम जाएंगे तो थोड़ी और जगह दिखेगी। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ का भी पीछे का दिखेगा। ये सारे दिखेंगे कब? हमारी मूवमेंट होगी तब। दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ हम राउंड लगाएंगे और देखेंगे। और फिर बाद में अगर कोई संदिग्ध आदमी दिखाई देता है तो धाड़स करेंगे, यहाँ पे आइए, एक्सक्यूज मी सर। किसी को बुलाना है तो एक्सक्यूज मी सर बुला के यहाँ पे आइए, कहाँ जाना चाहते हो, पूछताछ करनी है। और उनको जो जानकारी चाहिए वो जानकारी देना है। अगर कोई संदिग्ध, कोई गलत आदमी दिखाई देता है तो उनको बाहर भगाना है। समझ गए? हमारा प्रीमाइसेस सेफ रहना चाहिए, सेफ्टी रहना चाहिए, वो हिसाब से हमको काम करना है। यानी सी फॉर करेजियस। हम करते हैं, हम देखते हैं मगर करते नहीं है। तो करने के लिए क्या चाहिए हमको? धाड़स, करेजियस चाहिए, तब हम करेंगे। हम झिझकते हैं ना कभी कभी कि कैसे मैं पूछूं, कौन है, क्या है, साहब है, बड़े, या ठीक है गया, जाते आते हैं, हम देखते, मगर धाड़स जब करेंगे तो ही हम हमारा सुरक्षा रक्षक का काम करते हैं, ये दिखाई पड़ता है। धाड़स करना जरूरी, हर चीज में धाड़स करना चाहिए। तो क्या हुआ? सी फॉर करेजियस यानी धाड़स करना। उसके बाद में यू फॉर यूनिफॉर्म। सुरक्षा रक्षक को हमेशा यूनिफॉर्म में होना चाहिए, हमेशा ऊपर से लेके नीचे तक। सर की कैप वहां से लेके हमारे जूते तक साफ सुथरे कपड़े और पॉलिश किया हुआ शूज और शेविंग, बाल कम से कम, ये सब चीजें आईडी कार्ड के साथ हम हमेशा जब ड्यूटी ज्वाइन करेंगे तब हम पहनेंगे। तो क्या होगा? एक सुरक्षा रक्षक मल्लार सिक्योरिटी की तरफ से दिखाई पड़ता है, कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये जानकारी सब जगह पे जाती है। क्योंकि हम विजिबल है, सबके लिए विजिबल है। किसके लिए विजिबल है? हर एक के लिए। क्योंकि हम गेट पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं? हम गेट पे होते हैं। हम हर जगह पे जहाँ पे हमारी पोस्ट है वहां से सब लोग गुजरते हैं, इसलिए हमें पोस्ट दी जाती है और उनकी पूछताछ करनी है। उनकी सेफ्टी के लिए हम यहाँ पे
रखे गए हुए हैं। तो हम मल्हार सिक्योरिटी की तरफ से हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हम हमेशा यूनिफॉर्म में रहेंगे, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, बाल शेविंग ये सब करके, शूज पॉलिश करके हम ड्यूटी ज्वाइन करेंगे और वक्त से पहले आएंगे। और हमें जाने के टाइम और आने के टाइम हैंडओवर लेना जरूरी है कि नहीं? नाइट में सिक्योरिटी होती है, उनको हैंडओवर दे के ही आपको जाना है, उनसे हैंडओवर लेके ही आपको ड्यूटी ज्वाइन करनी है। तो ये सब चीजें हम यूनिफॉर्म में पहनते हैं तब हमको करना ही करना है। उसके बाद यू के बाद आर हमारी ड्यूटी कितने घंटे की है? 12 घंटा। रोबस्ट मजबूत की तरह हम क्या करेंगे? ड्यूटी करेंगे। रोबस्ट का मतलब मजबूती के साथ हम यहाँ पे ड्यूटी करेंगे, डटे रहेंगे। कोई भी आए कोई भी जाए, मगर हम हमारी ड्यूटी से छिपेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। कोई छिप जाता है, बैठ जाता है कॉर्नर में जाके, तो छिपना नहीं है, विजिबल रहना है हमको। अगर विजिबल रहेंगे तो सामने वाला लंबे से देखेगा यहाँ पे सुरक्षा रक्षक तैनात है, तो हमें कोई गलती करने के बाद हम पकड़े जा सकते हैं। तो ये क्या हुआ? रोबस्ट मजबूत की तरह ड्यूटी हम करेंगे तो ही कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हमारे पास होना चाहिए। आर फॉर रोबस्ट मजबूत। उसके बाद आर के बाद क्या आता है? आई फॉर इंटेलिजेंट, यानी बुद्धिमान। सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए? हेलो, सुरक्षा रक्षक कैसा होना चाहिए? बुद्धिमान, चालाक, चतुर। क्या होना चाहिए? चालाक चतुर होना चाहिए। तो उससे क्या होता है? चालाक चतुर। अकल बड़ी की भैंस बड़ी? अकल बड़ी, है कि नहीं? तो हिसाब से हमको अकल से काम करना चाहिए, चाहे वो बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी। बड़े आदमी से हम तमीज से बात करते हैं, छोटे आदमी से हम उनको डांट सकते हैं, बड़े आदमी से तमीज से बात करना होता है। तो ये अकल हमारे पास होना चाहिए, नहीं तो कोई क्या कहेगा इनको बस। तो ये सुरक्षा रक्षक को बात करने की तमीज नहीं है, हमारी गलती निकालते हैं। देखो बड़े लोग है कि नहीं, उनको कुछ अगर उनको हम कुछ बताते हैं, हेलो, उनको हम कुछ बताते हैं तो क्या होता है? अपनी गलती निकालते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है? हाँ, इसके लिए हमको अकल से बात करनी। हेलो, उसके लिए हमको क्या करना है? अकल से बात करना। बुद्धिमान सुरक्षा रक्षक का काम है बुद्धि से, अकल से बात करे, तमीज से बात करे। तो ये चाहिए हमें। आई फॉर इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। उसीलिए बोलते अकल बड़ी की भैंस बड़ी, है कि नहीं? अकल से काम लो। अगर हमसे नहीं होता है तो हमारे सुपरवाइजर, हमारे सीनियर से हमको इन्फॉर्म करना होता है। हम झगड़ा नहीं करना है हमको। झगड़ा होगा तो क्या होगा? तमाशा बन जाता है। कोई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है? आई फॉर इंटेलिजेंट। उसके बाद आई के बाद टी फॉर ट्रेन। सुरक्षा रक्षक को ट्रेनिंग लेके ही ड्यूटी ज्वाइन करनी होती है, तब जाके वो सुरक्षा रक्षक कहलाएगा, है कि नहीं? पसारा एक्ट के अनुसार सुरक्षा रक्षक को 21 दिन में 8 घंटे की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तब जाके वो एक सुरक्षा रक्षक बनता है। नहीं तो फिर रोज सुबह जल्दी आओ, आधा घंटा ट्रेनिंग लो और ड्यूटी ज्वाइन करो। होता है ऐसा? सावधान, विश्राम, दाएं मोड़, बाएं मोड़, सलूट, ये सब चीजें हमारी एक्सरसाइज है। क्या है? सुबह सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, ड्यूटी ज्वाइन होने से पहले हम कैसे होना चाहिए? फ्रेश होना चाहिए, बराबर कि नहीं? तो ट्रेनिंग लेके ही आपको ड्यूटी ज्वाइन करना है। उसके बाद में वाई फॉर यूथफुल, यानी जवान। अगर हमारी उम्र हो भी गई तो भी हम जवान की तरह क्या करेंगे? जवान की तरह काम करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे।
है की नाही? समजला का सगळ्यांना? सर्वांना समजते? तसं वागणार तरच आपण एक मल्हार सिक्युरिटीच्या नावाने एक चांगला सुरक्षा रक्षक म्हणून आपलं नाव होणार. काय नाव होणार. ठीक आहे. हम लोग रहेंगे आएंगे तब हम विश्राम में आएंगे, यानी इस तरह से विश्राम में आ गए. बराबर. विश्राम में क्या होता है, हमारे दोनों हाथ पीछे रहते हैं इस तरह से. आप देख लो इस तरह से, देखा? बराबर. इस तरह से हम लोग रहेंगे. विश्राम में हमारे दोनों पैर में कितने अंतर होना चाहिए? हाँ, 12 और 16. यानी हम अगर ये है सामने, बराबर, ये 12 है, बराबर, 12 इंच का दोनों पैरों में फासला है. हम लोग क्या करेंगे, आगे का हमारा जो पंजा है, हमारा पंजा 2 इंच और 2 इंच राइट में जाएगा. तो कितना होगा? 12, 14 और 16. बराबर है ना? 2 इधर 2 इधर, 12 और 4 16. तो 16 इंच में हम जब विश्राम में रहेंगे, हम लोग खड़े रहते हैं. देखो कोई आता है कोई नहीं आता है, तो हम लोग इस तरह से खड़े रहेंगे विश्राम में. बराबर. इस तरह से विश्राम में खड़े, किसी के सामने भी खड़े होते हैं तो ये विश्राम में हमारे दोनों हाथ पीछे रहेंगे. और पीछे रहेंगे ऐसे नहीं बुढ़े जैसे, हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ, यानी इस तरह से 12 और 16 इंच. ये हो गया हमारा विश्राम. हाथ हमारा दोनों नीचे की तरफ जाएगा. कितना? नीचे की तरफ. और जब सावधान में आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये मूड बंद करके यहाँ पे आते हैं. कहाँ पे? हमारी पैंट की सिलाई जो है वहाँ पे हमारा हाथ रहेगा. और हमारा जो बायां पैर है वो इस तरह से उठाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा. कहाँ पे? एड़ी से एड़ी मिलना चाहिए. और सावधान में एड़ी से एड़ी मिलेगा. और दोनों पंजे में कितना अंतर होगा? 6 इंच का फासला. कितना? 6 इंच का फासला. ऐसा नहीं कि चिपका के नहीं रखना. एड़ी से एड़ी मिलेगी और पंजे में 6 इंच का फासला. ये हमारा सावधान पोजीशन और ये हमारा विश्राम. परेड मेरे लिए, अभी मेरे लिए आपको देखना है. सिर्फ क्या करना है, देखना है. परेड मेरे लिए, सावधान. ये हो गया सावधान. देखो कैसे आ गया मैं. एड़ी से एड़ी मिली हुई है और पंजे में 6 इंच का फासला और हाथ की मूठ बंद करके कलाई को नीचे करके सावधान पोजीशन में ये आ गया. और अब विश्राम में आने के बाद, विश्राम के लिए हम इसी तरफ पैर, दोनों हाथ इस तरह से पीछे जाएंगे और पैरों में अंतर होगा. अभी सावधान में आपको समझ में आया. सावधान एड़ी से एड़ी मिली हुई है और पंजे में 6 इंच का, दोनों पंजे में 6 इंच का फासला. विश्राम में जाना है, ये विश्राम, ये सावधान. परेड मेरे लिए, विश्राम. ये परेड मेरे लिए, सावधान. परेड मेरे लिए, विश्राम. परेड मेरे लिए, सावधान. समझ गए. अभी हमको पीछे मुड़ना है तो कैसे मुड़ेंगे, ये एड़ी और ये पंजा इस तरह से ऐसे घूमेंगे. ये हो गया, हम घूम गए. उसके बाद में हम ये पैर को उठा के, बराबर, समझ गए. क्या हो गया, हम पीछे मुड़े. जैसे कि हम आगे देख रहे हैं, अभी हमको पीछे देखना है. क्या करेंगे हम, ये एड़ी, ये पंजा से ही हम घूम सकते हैं ऐसे. बराबर. हाथ जैसे है वैसे ही रखना है और सिर्फ पैर को उठा के, लेफ्ट के पैर को उठा के, ये हम जगह पे रहेंगे तो भी हम कर सकते हैं. जैसे हम जगह पे है और जगह पे रह के भी हम ये कर सकते हैं. और हम अपने आप को एक सुरक्षा रक्षक, जिसको परेड आता है, ये सब हमको जानकारी हमको मिल सकती है और हम उसमें नंबर 1 होंगे. जब हम जगह पे भी करेंगे, नहीं शर्माएंगे. तो जैसे विश्राम में है, तुरंत ऐसे में आ गया, कोई आता है सामने, जय हिंद सर, सलूट मार दिया. हमारे सीनियर आते ही रहते हैं, मगर हम करेंगे, उनको करेंगे तो ये हमको आदत गिरेगी और हम अच्छे तरीके से करते हैं, ये दिखाई पड़ता है. समझ रहे, हम अच्छी तरह से करते हैं, वो दिखाई पड़ता है और आगे जाके हमारी लेवल बढ़ती है कि नहीं. आज एक जगह पे है, अच्छे जगह पे जाएंगे तो अच्छी जगह की हमको ये मिलेगी. तो ये हो गया सावधान, ये हो गया
विश्राम, ये हो गया सावधान। अभी दाएं मुड़ना है हमको। दाया कहाँ पे आहे? दाया म्हणजे डावा नाही, उजवा, बरोबर? हां, म्हणजे हा या साईडला, माझा ह्या साईडला आहे। तो ये एडी और ये पंजा दबाना है, इतना ही। अगर ऐसे करेंगे तो हमको पता चलेगा। ये हो गया, दाया मुड़ गए, बराबर। दाया मुड़ने के बाद ये हमारा लेफ्ट का पैर पीछे है, वो कहाँ पे आएगा? सावधान की तरफ, यानी दोनों एड़ी से मिल जाएगा। ये हो गया, हम दाएं मुड़ गए। वापस हमको बाएं मुड़ना है। दाएं मुड़े थे, वापस मैं आपकी तरफ आऊँगा तो ये एड़ी और ये पंजा, जहाँ मुड़ना है वो एड़ी को दबाएंगे तो ही हम घूम सकते हैं। और यहीं से हम वापस सावधान में आएंगे। एड़ी से एड़ी मिला हुआ, पंजे में चेंज का फासला, बराबर। किसी को सैल्यूट मारना है, सावधान में आके हम जय हिंद सर, इतना भी हम मार सकते हैं। मगर हम कुछ सीखना चाहिए। हमें क्या करना है? हमें कुछ सीखना चाहिए। सीखेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं सीखेंगे तो एस ऑर्डिनरी हम जैसे है वैसे ही रहेंगे। आगे बढ़ना है कि नहीं? बोलेंगे हमारी उम्र हो गई, हमको आगे नहीं बढ़ना है, ऐसे ही जैसे है वैसे ही ड्यूटी करना है। तो कुछ तो सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं कुछ सीखेंगे तो जैसे है वैसे ही, और हमारा नाम नहीं होगा। बस हम ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन कुछ सीखते जाएंगे। आज कुछ भी आप अपने घर में भी आप कुछ सीखते हो, शुरुआत में सीखते हो तो आगे करने के बाद बढ़ते हो, है कि नहीं? करने की शुरुआत करते हैं, फिर बाद में 1-2 दिन, 10 दिन, 15 दिन में हम उसमें तरबेज होते। कोई भी चीज़ आप पकड़ लो, आपने कभी सीखा नहीं था, लेकिन सीखने के बाद आप आगे बढ़ेगी नहीं। पढ़ाई भी किया तो जैसे जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आगे बढ़ते जाते। अगर हम पढ़ाई मन लगा के करेंगे तो वो दिमाग में वही लाना चाहिए। सुबह आएंगे, आप कितना बजे आते हो? हाँ, 8 के पहले आते हैं। 8 के पहले आते। 7:30 बजे आपको यूनिफॉर्म पहन के, 7:30 बजे यूनिफॉर्म पहन के हमने ट्रेनिंग ली। पसारा एक्ट के अनुसार हमको क्या करना है? ट्रेनिंग लेना है। कितना? 21 दिन में 8 घंटे की, तब जाके एक सुरक्षा रक्षक का सर्टिफिकेट मिल जाता है कि बाबा आप सुरक्षा रक्षक बन चुके हो, है कि नहीं?